तो साथियों, आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो कैंडिडेट एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के एग्ज़ाम यानी 4 से 8 नवंबर के बीच जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, यानी कि जो एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको जाननी ज़रूरी है, यानी कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको जानना ज़रूरी है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कोविड-19 के इंस्ट्रक्शंस क्या हैं और देखिए आपको क्या आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके रखना है या फिर आपको यानी कि क्या क्या लेके जाना है, सेल्फ रेगुलेशन फॉर्म के बारे में यानी कि कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि आपको एग्जाम हॉल में क्या क्या करना है, कैसे आपको एंट्री करनी है, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। A to Z इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो प्लीज़ आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूँ, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बटन प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच पाए। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो साथियों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपके एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस रहने वाले हैं। फिर उसके बाद मैं कोविड-19 के क्या इंस्ट्रक्शंस हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा और साथ ही मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको कोविड-19 वाला फॉर्म कैसे भरना है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शंस बताने वाला हूँ, यानी कि इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट। आपके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है मैं उसके बारे में आपको बताऊँ। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है आप सभी के लिए कि आपके जो एग्जाम है होने वाला है, जिसमें कि आपका अगर कोई भी क्वेश्चन आप सही करते हैं जिसमें कि आपको एक्स मार्क्स मिलेगा, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन गलत करते हैं आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करेंगे तो आपका 0 मार्क्स यानी कोई मार्क्स नहीं होगा। अब देखिए, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। आपके लिए वहाँ पे एक सीट दी जाएगी। ए प्लेन सीट ईच वुड बी प्रोवाइडेड फॉर रफ वर्क टू दी कैंडिडेट मस्ट ड्रॉप दी रफ सीट ऑन दी इन ड्रॉप बॉक्सेस आर, यानी कि कहने का मतलब यही है कि मैं आप सभी को बताऊं, आपको वहाँ पे एक सीट दी जाएगी यानी रफ कार्य के लिए, रफ वर्क के लिए। वो आपको सीट क्या है, यानी कि आपका जब एग्जाम हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, एक बॉक्सेस में डाल देनी है। यानी कि जैसे आपको सीट मिलती है, आपको वो सीट यानी मिलने के बाद जैसे आपका एग्जाम खत्म होता है, आपको एक बॉक्स साइड में होगा वहाँ पे बाहर, उस बॉक्स में आपको डाल देनी है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, थर्ड पॉइंट रखा गया है कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड आधार, यानी कि आधार के बारे में आप सभी को मैं बताऊँ। अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो आपकी बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है मैंने पढ़ लिया है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो देखिए, ये आधार के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के मैं आप सभी को बताऊं कि यानी कि जिन कैंडिडेट ने आधार कार्ड अपने यानी कि फॉर्म फिल टाइम करते हुए लगाया था, जिस टाइम आपने फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे अगर आपने आधार कार्ड लगाया है तो वो आपके लिए मैंडेटरी है, यानी कि आपको आधार कार्ड जरूर ले जाना है। यानी कि कुछ कैंडिडेट का पॉइंट यही रहता है कि आपका यानी कि इसमें मस्ट रखा गया है कि आपको आधार कार्ड ले जाना ही है। आई.डी के तौर पे आपको मेन जो यहाँ पे रखा गया है, केवल यहाँ पे आधार कार्ड रखा गया है। अगर कैंडिडेट ने अगर आधार कार्ड नहीं लगाया है तो मान लो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर आपका पैन कार्ड हो या फिर आपका यानी कि वोटर आईडी कार्ड हो, यानी कि उसमें से कोई भी चलेगा, यानी कि आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास वो भी नहीं है, मैं मानता हूँ कि मान लो अगर आपके पास सभी कैंडिडेट के पास आधार कार्ड होगा, अगर आपने नहीं लगाया फिर भी आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं। इसमें वो ज़रूरी है, यानी कि आपको ले जाना है अगर आपने फॉर्म भरते टाइम लगाया हो या नहीं लगाया हो। अब बात करते हैं देखिए फोर्थ नंबर पॉइंट के बारे में। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है, कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वायरलेस डिवाइस लाइक कैलकुलेटर को डिप्लॉय। कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जाना है, यानी कि एग्जाम हॉल में, यानी कि आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कैलकुलेटर, मोबाइल वगैरह etc, इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें नहीं ले जानी है। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में। तो देखिए, फिफ्थ पॉइंट में यही दिया गया है कि कैंडिडेट आर द ऑक्यूपिटी ओनली द सीट असाइन्ड टू देम, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको यानी कि जो कैंडिडेट इनवाइलेटर हैं उनका कहना मानना है, उनको आप उन सभी का आपको पालन करना है जो आपके परीक्षा केंद्र में इनवाइलेटर जो होंगे उनके बारे में आपको ये दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं। देखिए, आपका 6 पॉइंट दिया गया है, नो ओरिजिनल और फोटोग्राफ और एजुकेशनल सर्टिफिकेट आर अलाउड, यानी कि इसमें भी वही है, मतलब आपके पास इसमें दिखाया गया है कि आपका ओरिजिनल फोटोग्राफ नहीं ले, यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं ले आना है इसमें रिक्वायरमेंट है। और यानी कि फेज़ 1 का आपको जो क्या क्या ले जाना है मैं आप सभी को बताऊं कि आपको फेज़ 1 का यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो लेके जाना है, और साथ ही आपको एडमिट कार्ड के साथ अपना कोई भी आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड 100 मैंडेटरी रखा गया है इसमें। अगर मान लो अपने आधार कार्ड नहीं लगाया है फिर भी आपको आधार कार्ड लेके जाना ही है। आगे बात करते हैं 7 नंबर पॉइंट के बारे में। तो प्लीज़ कैरी 1 ब्लू ब्लैक प्लान, यानी कि कहने का मतलब है सिग्नेचर के टाइम, यानी कि रफ कार्य के लिए और सिग्नेचर के लिए आपके लिए पेन क्या है कि पहले क्या होता था किसी के एग्ज़ाम सेंटर में ये होता है कि आपको
पेन लेके जाना नहीं होता, लेकिन इसमें क्या है कि आपको एक कैरी यानी पेन लेके जाना है। कोई भी ब्लू या ब्लैक पेन आपके साथ होना ज़रूरी है, जिससे कि आपका अपना सिग्नेचर और आपका रफ वर्क आप कर सकें। आगे बात करते हैं, देखिए 8 नंबर पॉइंट के बारे में। इन एनी केस कैंडिडेट विल नॉट अलाउड टू एंटर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको 15 मिनट से पहले आपको एंट्री कर लेनी है, यानी कि लास्ट 15 मिनट से पहले, यानी कि आपको एंट्री पहले ही कर लेनी है। उसके बाद आपको लास्ट एग्ज़ाम होने से 50 मिनट पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर में और उसके बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। आपको 15 मिनट से उससे पहले ले लेनी है। लास्ट टाइम आपका वो रखा गया है। आपको एग्ज़ाम टाइम उसमें आपको एडमिट कार्ड होगा, उस पर शो किया होगा ऊपर। आगे बात करते हैं, देखिए 9 नंबर पॉइंट के बारे में। तो 9 नंबर पॉइंट है आपका, प्लीज़ प्रिजर्व एडमिट कार्ड ओनली स्टैम्प्ड साइंड IAF। कहने का मतलब है कि आपको क्या करना है कि आपको अपना एडमिट कार्ड जो है वो अपना अच्छी तरह से रखना है, कि आपको फेज़ 1 का जो एडमिट कार्ड जो होता है वो आपको अच्छी तरह से रखना है। यानी कि अगर आपका फेज़ 1 क्लियर हो जाता है तो आपका फेज़ 2 में आपका एडमिट कार्ड वही मंगाया जाएगा। यानी कि फेज़ 2 में जब आप जाएंगे तो फेज़ 1 का एडमिट कार्ड भी लगाना होता है उसमें। तो आप ये नहीं कि आप एग्जाम देने गए तो उसको आपको ध्यान से रखना है, अपना अच्छी तरह से अपनी फाइल में रखना है। आगे बात कर लेते हैं, देखिए आगे क्या है। अब बात करते हैं कोविड-19 के इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट के बारे में। तो देखिए क्या है इंस्ट्रक्शंस, इन सभी को आपको पालन करना है। स्टेट गवर्नमेंट के ये स्टेट यानी भारत सरकार के ये आपके निर्देश हैं। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, तो इंस्टॉलेशन एंड यूज आरोग्य सेतु ऐप मैंडेटरी वाइल ट्रैवलिंग बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका सेकंड पॉइंट है, यानी कि अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन रखते हैं तो आपके लिए आपके लिए आरोग्य सेतु ऐप होना ज़रूरी है। यानी कि जिससे क्या हो कि आप अपना ट्रैवलिंग करते टाइम आप ये चेक कर पाएँ कि आप मतलब सेफ़ हैं या नहीं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के, अगर मान लो किसी कैंडिडेट के पास फ़ोन भी नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होता है, तो वो क्या कर सकता है कि नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप अपना ध्यान रखिए बस कोविड-19 का। ये मतलब अपना ध्यान रखिए कि आपको किसी से भी मतलब डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपके पास बहुत से कैंडिडेट होते हैं उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होता तो उनके लिए भी ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी बात नहीं है। आगे बात कर लेते हैं, देखिए 3rd नंबर पॉइंट के बारे में। तो 3rd नंबर पॉइंट में आपको क्या क्या लेके जाना है मैं आप सभी को बताऊँ। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी, यानी कि आपको क्या क्या लेके जाना है मैं आपको बताऊँ। एक 50 ml का यानी 50 ml का सैनिटाइज़र लेके जाना है, और साथ में आपको मैं बताऊंगा ट्रांसपोर्ट वाटर। इसमें दिखा गया है ट्रांसपेरेंट वाटर, यानी कि पर्सनल आपका कोई भी सैनिटाइज़र होना चाहिए पर्सनल। और उसके बाद पर्सनल आपकी पानी की बोतल, अगर आप पानी पिएंगे तो वहाँ पे क्या है कि आपकी पर्सनल बोतल होनी चाहिए, जिसमें कि आपका बोतल में मैं आप सभी को बताऊँ, यानी कि आपकी जो बोतल होगी यानी कि ऐसी यानी कि इस टाइप की जो आप बोतल होगी, तो क्या है कि आप इसमें इधर से देखें तो आपका इधर से साफ दिखे, यानी कि पानी कलर अपना होना चाहिए, जिसमें क्या है कि आप अपना क्लियर दिख जाए। मतलब ये नहीं कि बहुत से कैंडिडेट होते हैं कि मतलब कलर टाइप की वो लेके जाते हैं बोतल, उस टाइप की बोतल आपको नहीं लेके जानी है। बोतल लेके जानी है तो केवल सिंपल यानी कि सफ़ेद वाइट टाइप कलर की जो बोतल होती है उस टाइप की बोतल आपको लेके जानी है, यानी कि पानी आपका इधर से उधर साफ साफ दिख सके। आगे बात करते हैं, देखिए 4th नंबर पॉइंट, यानी कि आपके उसके एग्ज़ाम, यानी कि इसमें लिखा है बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। उसके बाद आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ऑल कैंडिडेट मस्ट फिल द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म प्रोसीडिंग टू एग्जामिनेशन। कहने का मतलब है कि आपको पहला पॉइंट है इसमें, यानी कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें क्या है कि आपको पहला पॉइंट है, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो आपको भर के लेके जाना है। यानी कि आपको जब एग्ज़ाम हॉल से जाने से पहले आपको स्वयं भर लेना है वो फॉर्म। और सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, तो कैंडिडेट्स नीड टू रिपोर्ट टू हेयर एग्जाम सेंटर एज हर रिपोर्टिंग टाइम मेंटेन to their admit card only. Avoid accruing the exam center at the time of maintain social distancing। कहने का मतलब है कि आपको जब आप एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री करेंगे तो आपको क्या है कि इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, इनके सोशल डिस्टेंसिंग का आपको ध्यान रखना होगा, उनका आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं 3rd पॉइंट के बारे में। कैंडिडेट्स आर टू स्टैंड ऑन द मार्क मेड ऑन द फ्लोर वाइल इन स्क्वायर, यानी कि क्वेयर टू इंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग। कहने का मतलब है आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो वहाँ पे एक स्क्वायर टाइप यानी गोल टाइप का कुछ इसमें नीचे होगा, उसमें आपको खड़े होना है, यानी कि 6 फीट की दूरी आपको यानी कि 2 फीट की दूरी आपको रखनी होगी, यानी कि डिस्टेंसिंग का पालन आपको रखना होगा, यानी कि दूर खड़े होना है। ये नहीं कि आपको पास खड़े हो गए, इतना ऐसे नहीं होना है। 2 मीटर की दूरी यानी 6 फीट की दूरी आपको रखनी होगी। हाँ, और आगे बात करते हैं, देखिए 4th पॉइंट के बारे में। कैंडिडेट मस्ट पुट और फेस मास्क, यानी कि आपको क्या है कि अपना फेस मास्क, यानी कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर में हॉल में आप जैसे ही घुसेंगे आपको वो फेस मास्क अपना लगा के रखना है। ये नहीं कि आप एग्ज़ाम सेंटर में घुसे और अब मास्क नहीं लगाया, ऐसा कुछ नहीं, अपने आप को ध्यान में रखना है। आगे बात करें, देखिए यानी कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में जब आपके एग्ज़ाम सेंटर में घुसेंगे तो तब
आपका मास्क लगा होना चाहिए। और उसके बाद आप एग्ज़ाम सेंटर में यानी कि जब तक आपका मास्क लगा रहना चाहिए, उतरना नहीं चाहिए। 6 पॉइंट की बात करते हैं, 5 पॉइंट की बात करते हैं। 5 पॉइंट है कैंडिडेट आर टू अवॉइड एट एसेंशियल नॉन एसेंशियल मूवमेंट आउटसाइड टू इनसाइड एग्ज़ाम सेंटर प्रोविजन नंबर गिवन यानी कि परमिटेड, यानी कि आपको इधर उधर देखने का कोई भी वो नहीं है। आगे बात करते हैं, देखिए 6 नंबर पॉइंट के बारे में। 6 नंबर पॉइंट है नो ईटेबल्स आर परमिटेड इनसाइड द एग्जाम सेंटर, यानी कि आपको कोई भी खाने पीने की चीज़ को नहीं लेके जाना है। बहुत से कैंडिडेट अपना इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। 7 पॉइंट की बात करते हैं, कैंडिडेट नीड टू मेंटेन ए डिस्टेंस एट लीस्ट 6 फीट, यानी कि 6 फीट की आपको दूरी का ध्यान रखना है। फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन द बाय एग्जाम स्टाफ सेंटर स्टाफ, इन सभी का आपको ध्यान रखना है और उनके इंस्ट्रक्शन का भी ध्यान रखना है जो आपका एग्जाम सेंटर के स्टाफ होगा उसका भी। आगे बात करते हैं, देखिए 8 नंबर पॉइंट के बारे में। तो 8 नंबर पॉइंट है द एग्जाम सेंटर स्टाफ विल चेक बॉडी टेम्परेचर ऑफ, यानी कि आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, थर्मोगन से आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। उसके बाद आप जानते हैं अगर आपका टेम्परेचर ठीक ठाक है तो आपको एग्जाम सेंटर में एंट्री ली जाएगी। अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा बैठता है तो आपको नहीं ली जाएगी, हो सकता है, या फिर ली भी जाएगी तो आपको कहीं अलग एक साइड में बिठाया जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए 9 नंबर पॉइंट के बारे में। 9 नंबर पॉइंट है आपका कैंडिडेट आर टू सैनिटाइज वॉश हैंड बिफोर एंट्री। मैं कहने का मतलब ये है कि आपको जब एंट्री करनी है तब आपको यानी कि एग्ज़ाम हॉल से पहले ही आपको सैनिटाइज़ कर लेना है अपना हाथ, यानी कि, और जब आप मतलब कंप्यूटर पे बैठते हैं तो उससे पहले भी आपको सैनिटाइज़ करना है। जब आप कंप्यूटर को छोड़ते हैं तो उसके बाद भी आपको सैनिटाइज़ कर लेना है अपना हाथ। तो सिंपल से मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यानी कि आपको क्या करना है कि आपको जैसे कि आप एग्जाम सेंटर पर जाते हैं तो केवल आपको अपना माउस पर और कीबोर्ड पर, मतलब जब आपका काम हो केवल आप तभी हाथ लगाएं, अदरवाइज़ किसी भी चीज़ से आप हाथ ना लगाएं। आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या है, ये क्या है, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन के टाइम पे यह क्या है, कैंडिडेट आर टू पुट ऑन दी मास्क ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जाम, यानी कि आपको मास्क जो उतारना नहीं है, जब तक आपका एग्जाम होता है आपको रखे रहना है। कैंडिडेट आर टू सैनिटाइज देयर हैंड बिफोर, यानी कि वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि यानी कि आपको कंप्यूटर यानी पीसी छूने से पहले आपको सैनिटाइज कर लेना है अपना हाथ, और छोड़ने के बाद आप कंप्यूटर जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसके बाद। आगे बात करते हैं आफ्टर एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन के बाद क्या करना है, on assumption of a shift the candidate will be permitted to move out order while managed by the one, यानी कि 1 by 1 आपको यानी कि जाना है जब आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाए। तो ये नहीं मतलब बहुत से कैंडिडेट उल्टा सीधा एग्ज़ाम खत्म हुआ बस उल्टे सीधे चले जाते हैं, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपको 1 by 1 जाना है। और यानी कि जो इन्वाइलेटर है, जैसे ही आपका ये 2nd पॉइंट है इसमें आफ्टर एग्जामिनेशन में, यह है कैंडिडेट आर टू वेट फॉर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम इन्वाइलेटर एंड नॉट गेट टू द फ्रॉम सीट, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको अपना सीट नहीं छोड़ना है जब तक आपका इन्वाइलेटर नहीं कहता है, यानी कि एग्ज़ाम अगर आपका खत्म हो भी जाता है तो आपको उन चीज़ों का, उन इन्वाइलेटर का ध्यान रखना है। जैसे ही वो कहता है कि आपका एग्ज़ाम खत्म हो गया आप जा सकते हैं, तब आपको जाना है। अब बात करते हैं, देखिए मैं बात आता हूँ आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में। तो देखिए आपका एडमिट कार्ड जब डाउनलोड हो जाएगा तो उसके नीचे आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा। आपको क्या उसमें क्या है कि आपको पहले आपकी इन्फॉर्मेशन दी होगी, जैसे कि आपका नाम होगा, यहाँ पे आपकी सेल्फ इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ देखिए उसके बाद आपको ये होगा, ये ऑप्शन देगा, यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, ये वाला ये ऑप्शन होगा, डू यू हैव एनी द फॉलोइंग फ्लू सिम्टम्स का मतलब है आपको इन सब चीज़ों में से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, सिम्टम्स अगर हैं तो आपको यस और नो का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दिखाया अगर आपका फीवर है तो यस, यानी कि 38 डिग्री और हायर, मतलब इससे ज़्यादा है तो यस करना है, या कम नो है तो नो वाले बटन पे क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद कफ आता है तो यहाँ पे करेंगे, और नहीं आता तो यहाँ पे करेंगे। और उसके बाद आपका ब्राइटनेस वो करना है, तो अगर आपके पास है तो है वो तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद आपको क्या है, स्कोर थ्रस्ट, अगर आपको है तो यहाँ पे टिक करेंगे, नहीं तो यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद आपको अगर कोई अदर आपकी कोई अपना स्पेसिटी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं उसको, और यहाँ पे यस और नो में लिख सकते हैं। इतना सब इसमें दिया गया है। उसके बाद देखिए ये है आपका डू यू हैव इमीडिएट, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप सभी को कि 15 मिनट इसमें दिखा गया है कि डू यू हैव यू और एन इमीडिएट फैमिली मेम्बर कम क्लोज कॉन्टैक्ट। कहने का मतलब है आपका कोई भी किसी भी कैंडिडेट, यानी कि आप किसी भी कोरोना वायरस वाले व्यक्ति से, यानी कि लास्ट 14 डेज़ में आपको किसी से यानी कि मिले तो नहीं है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप मिले हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले यहाँ पे इस वाले पे
टिक करेंगे। आगे बात करें, देखिए आगे क्या है, सिंपल। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, देखिए लास्ट में आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर दे होंगे, अपने साइन करने हैं यहाँ पे, और उसके बाद अपना डेट और प्लेस इसमें एग्जाम सेंटर अपने इसमें डाल देना है। बस इतनी थी इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई थी, लेकिन हाँ मैंने आपको कंप्लीटली जानकारी दे दी है कि आपके इंस्ट्रक्शंस क्या रहेंगे, कोविड-19 के इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, और मैंने आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में आपको कंप्लीटली जानकारी दे दी है। और मैं उन सभी कैंडिडेट से कहना चाहता हूँ कि जिन कैंडिडेट का अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाया है, तो मैं आप सभी को बताऊं कि ये अभी केवल पश्चिम बंगाल और आपके राजस्थान के कैंडिडेट के अभी एडमिट कार्ड आए हैं। अदर कैंडिडेट के यानी कि अदर स्टेट के किसी भी कैंडिडेट के अभी एडमिट कार्ड नहीं आए, यानी कि आपके 48 से 24 घंटे पहले आपका एग्जाम सेंड होने से पहले ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो देखिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे।